सो आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए वीडियो डाले। आई गेस पिछले मॉक टेस्ट की वजह से आई थिंक मेरा थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया था। बाकी मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट कोई दिया ही नहीं बीच में। अब मैं कल मॉक टेस्ट दूंगा, सो तो उस हिसाब से कल बताऊंगा। बाकी अभी मैं प्रोग्रेस अपडेट बता देता हूँ। सो सबसे पहले फ़िज़िक्स के लिए, फ़िज़िक्स में पिछली बार मेरा 2021 तक आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ हुए थे। सो अभी मैंने यहाँ तक करे, ये रे ऑप्टिक्स बच गया, बाकी ये वाला। सो मैं ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था पिछली बार कि क्या करना चाहिए फ़िज़िक्स में, क्योंकि मेरे प्रेपरेशन लाइक ठीक है, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। सो मैं लाइक कंफ्यूज इसलिए था कि यार 2020 के करूँ, 21 के करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो आई थिंक आई एम लिटिल क्लियर विद इट राइट नाउ। सो मैं आरबीएस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, ये तो क्लियर है, क्योंकि आरबीएस आई थिंक जिसका जिसने लाइक 2-3 बार रिवीजन कर रखा हो उसके लिए बेटर है, क्योंकि फिर क्या पीवाईक्यूज का रिवीजन अगर कर रखा है तो बढ़िया होता है, वरना बेफालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं करूँगा ही, एक बार मैं कर भी चुका हूँ। एंड मैं 2021 के ख़त्म कर लूँगा। 2020 के मेरे को नहीं पता मैं करूँगा या नहीं, मतलब ट्राई करूँगा, कर लूँ तो बढ़िया है। 2021 के करने के बाद मैं फिर से लाइक 2025 से 21 के सोच तो रहा हूँ दोबारा करने की। वेल इसको मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता कि देखते हैं करूँगा या नहीं, बट जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि अ, अभी मैं मॉक टेस्ट लाइक, देखो ये आज का बोल रहा हूँ, सॉरी लास्ट टाइम वाला मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि लैपटॉप का चार्जर चला गया था। सो अम, कहाँ था मैं? सो बेसिकली हाँ, सो मैं था इधर 2000 लाइक ये फिज़िक्स के मैं जो है इस पे मतलब क्या बोलते हैं, ये 2021 वाले ख़त्म करने वाला हूँ। एंड शॉर्ट शॉर्ट तो चलो मैंने बताई दी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सो फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई गेस क्लियर है मेरे लिए। उसके बाद जो रहेगा कि यार एक बार मॉक टेस्ट में सारे दे दूँ जितने भी हैं टोटल, साथ साथ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 मॉक टेस्ट की मैंने नहीं की, तीसरे की अभी ऑलमोस्ट हो गई है मेरी, केमिस्ट्री की नहीं हुई है। सो उसके बाद जो है मॉक टेस्ट वगैरह देने के बाद एक बार ना पेपर से पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि एडिनिटी के जो अभी सॉल्यूशन वीडियोस है ना 2026 के, अभी वैसे तो मैं यहाँ से एनालिसिस कर रहा हूँ, बट एडिनिटी की वो जो मोहित सर है उनकी अप्रोच देखनी आई गेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उन्हीं की अप्रोच से लगभग क्वेश्चंस करने लग गया हूँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं उन्हीं के अप्रोच से करता हूँ। सो आई थिंक वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ना उनकी लाइक एक पीडीएफ है, क्या बोलते हैं उसको, टॉप 75 पीवाईक्यूज करके एक पीडीएफ है। सो उसको 3 घंटे का टाइमर लगा के आई थिंक मैं 1-2 बार कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो एक काफ़ी सही चीज़ रहेगी, क्योंकि उसमें से भी लाइक उसी टाइप के क्वेश्चन आए भी थे इस बार पेपर में। सो एक तो वो करना है। बाकी फिज़िक्स का तो वही है कि यार 90 बोल रहा हूँ, 80 प्लस का टारगेट। एंड बस फिज़िक्स का तो यही था। बाकी ये जो साइड वाली चीज़ें हैं, एनसीईआरटी रीडिंग एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स मेरे हो गए हैं। बाकी जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, रिपीटेड ग्राफिकल क्वेश्चन, सर्किट वीडियो या फिर जो भी है, सो ये चीज़ें मैं मतलब कर लूँगा। और हाँ, अभी मैंने लाइक 1-2 दिन पहले ही ऑलमोस्ट 11th एंड 12th पूरी रिवाइज़ कर लिया है, एक थर्मल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के। सो वो भी सही था। अब बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स की क्या बात करूँ यार, मैथ्स तो मेरा उतना ही है। पिछली बार लास्ट मॉक टेस्ट से पहले मतलब मॉक टेस्ट तक जितना था वही था। सेट्स रिलेशन के मैंने क्वेश्चंस तो नहीं करे हैं, और ना ही मैंने अब तक नोट्स बनाए हैं। शिट, नोट्स भी बनाने थे सेट्स रिलेशंस के। उफ। सो मैथ्स को तो यार मैंने वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर दिया है। जब आई थिंक मुझे दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी अभी कौन कंसिस्टेंटली जो है 20 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में। लाइक पहले में 16 आए थे, फिर 20 आए, फिर 20 आए। तो मैथ्स में मेरे काफ़ी बढ़ गए मार्क्स। सो मुझे अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं देखूंगा यार, अगर नेहा मैम के अगर कोई टॉप पीवाईक्यूज करके कोई पीडीएफ होगी ना, तो या तो उधर से क्वेश्चंस करूंगा, वरना तो फिर वही अपना जो है लास्ट 3 साल के या 2 साल के दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। एंड 2026 के एनालिसिस तो करता ही रहूँगा जो भी पेपर में दे रहा हूँ। सो आई थिंक यही अपनाने वाला हूँ, इसी से मतलब अ, हो जाएगा कल्याण। बाकी ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैंने जोड़ा है, एरिया अंडर कर्व।
तुम में से कुछ लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सो एरिया अंडर कर्व मैंने जोड़ लिया, लाइक मेरे को इंटीग्रेशन तो नहीं आती, बेसिक इंटीग्रेशन आती, तो आई गेस तुम बोल रहे थे कि इसमें से बेसिक इंटीग्रेशन यूज़ होती है। सो एरिया अंडर कर्व मैं मोस्ट प्रोबेबली करने वाला हूँ। उसके अलावा आई गेस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने क्या करा। हाँ, केमिस्ट्री में मैंने बायोमोलिक्यूल्स का, एक तो पिछले जितने भी दिन थे उनमें मैंने क्या क्या करा वो बता देता हूँ। एक तो बायोमोलिक्यूल्स का मैंने रट्टा मारा था। एक दो चीज़ें अभी भी उसमें बच गई, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो वो वाली चीज़ें बची हैं। उसके अलावा इतना ही किया था ऑर्गेनिक में। सॉरी, ऑर्गेनिक में, हाँ ऑर्गेनिक ही तो बोल रहा हूँ। हाँ, इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक में क्या करा मैंने, पीवाईक्यूज ही कर रहा था मैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हो गए थे। मेरा ना इनऑर्गेनिक में ये सीन है कि इनऑर्गेनिक में ना एक तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इन 3 चैप्टर्स की जो है मैं पीवाईक्यूज मतलब करे हैं, और इन्हीं को मैं अच्छे से करूँगा। जो दूसरे चैप्टर हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, या फिर सॉल्ट एनालिसिस हो गया, या फिर डीएफ ब्लॉक, उनका तो मतलब मैं पीवाईक्यूज नहीं करने वाला हूँ, उनके मैं पूरे रट्टे ही मारने वाला हूँ। सो बस उनका रट्टा रट्टा मार के जाऊँगा अच्छे से। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने कल रिवाइज करना स्टार्ट करा था, मैं 4 चैप्टर रिवाइज कर पाया था, फॉर्मूला रिवीजन। एंड आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि आज का दिन, आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा। आज मैंने सिर्फ कुछ पीवाईक्यूज करे थे फिज़िक्स के, 2021 के, ये कुछ 3-4 चैप्टर्स के करे थे। उसके अलावा तो आई थिंक मैंने पूरा दिन वेस्ट ही कर दिया है। सिर्फ 20 दिन रह गए अब तो। लाइक जितना जो मेरा लाइक माइंडसेट था 4-5 दिन पहले, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया अब। देखते हैं अब क्या होगा। बाकी कल मॉक टेस्ट देखते हैं, बढ़िया हो जाए तो बढ़िया है, वरना तो फिर जो भी होना है वो तो होगा ही। और अगर मैं मैथ्स तो चलो ठीक है, मैथ्स तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिज़िक्स भी ठीक है। आई थिंक केमिस्ट्री का मेरे को थोड़ा ना संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में है दिक्कत, क्योंकि यार केमिस्ट्री मेरे 40 तक ही आ रहे हैं मार्क्स। केमिस्ट्री में मेरा एक तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। रिवाइज स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर तो मेरे को रिवाइज करने हैं, लाइक जीओसी आइसोमेरिज्म, एंड उसके अलावा जितने भी रिएक्शंस हैं और रिएजेंट्स, उनका तो रट्टा ही मारना है। और यार फिजिकल केमिस्ट्री भी ना कितनी ही अच्छे से कर लूँ, पता नहीं, क्वेश्चंस मेन पेपर में होते ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो लेंदी होती है। बाकी मैं ना अभी मॉक टेस्ट में लाइक एक अलग अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब फॉलो, और उससे ना मेरे ठीक ठाक हो रहे हैं। वैसे अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो मैं भूल ही गया बताना, यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसकी वजह से। सो बेसिकली फिज़िक्स में देखो मेरे 55 मार्क्स आए थे फिज़िक्स में। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था इसमें, बट नहीं, टाइम ज़्यादा तो नहीं लगाया, टाइम मैंने ऑलमोस्ट लाइक 54 मिनट्स एंड 8 मिनट्स, सो 1 घंटा 2 मिनट लगाया। बट मैंने ना जब ये पूरा पेपर करा ना, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे इसमें आराम से 80+ क्रॉस हो जाएंगे, बट मेरे इतने ही बने, 55 बने हैं। वेल, देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में ना जब मैंने पेपर शुरू करा था ना देना, तो एक तो मैं ना थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। मैं ना स्टार्टिंग के 4-5 मिनट तो ऐसे वेस्ट कर दिए कि यार दूँ या फिर ना दूँ, क्योंकि एक दो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख के ना मैं थोड़ा सा घबरा गया था, जबकि वो क्वेश्चन टफ नहीं थे। बाद में मैंने सेकंड गो में कर दिए थे वो दोनों क्वेश्चन, बट मैं ना काफ़ी हेजिटेट कर गया था, एंड फिर मैंने ना वो 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए, और फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम गेन करते हुए शुरू करा, और तब भी मेरे लाइक जो है 1 घंटे 2 मिनट में हो गया था। और मैं तुम्हें अगर मैं गलती बताऊँ ना, जैसे तुम में से जिसने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से कर रखा है ना, तो मतलब टॉप पे वाई और शॉर्ट शॉर्ट, तो ये पेपर में ना ऑलमोस्ट, जैसे मैंने भी कर रखा है, तो मेरे से ना ऑलमोस्ट 22 से 23 क्वेश्चन, जो 22 क्वेश्चन मान लो, 21 या 22, 23 तो नहीं, 21 या 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम डुएबल क्वेश्चन थे, होने वाले थे। 2-3 क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, वरना 80+ क्रॉस आराम से हो सकता था इस पेपर में। सो ओवरऑल पेपर, जितने भी फिजिक्स के पेपर हैं, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट सभी का सेम ही लेवल आता है, जैसे 3 दिए मैंने अभी तक, तो तीनों का मेरे को बराबर सही लगा। एक मेरी जो 24 शिफ्ट 1 थी वो थोड़ी ठीक थी, बाकी 21 के जो दोनों पेपर थे वो मतलब थोड़े डुएबल सही थे। जो मैंने इसमें गलती करी ना, वो ये थी कि मैं
जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़े नहीं। जैसे एक रिवर बोट प्रॉब्लम था, उसमें टाइम बोला था कि एक बार जो शोर है क्रॉस करना है और फिर वापस भी आना है, तो वो टाइम बताना था। मैंने सिर्फ जाने जाने का टाइम कर दिया, तो इस तरीके से मैंने गलती करी थी। तो बस केयरफुल होकर थोड़ा फिजिक्स पढ़नी है आई गेस, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है पेपर के टाइम, वरना तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर तब तक के लिए बाय।